ये दादी को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, बस एक ही शब्द आता था 8। तो जब वो कैसीनो पहुंची हमेशा नंबर 8 पर ही दांव लगाती थी। किस्मत से पहली दफा नंबर 8 ही निकला। उसके 100 सीधे 2000 बन गए। फिर दादी ने दोबारा 200 नंबर 8 पर लगाए। खेल घूमने लगा और कुछ देर बाद 200 फिर 4000 बन गए। चिपों का ढेर देने के बाद दादी ने सब इकट्ठा करके लगा दिया। बाकी लोग कहने लगे बस करो, लालच मत करो, अब रोक दो। लेकिन दादी को तो कुछ समझ ही नहीं आता था, क्योंकि उसे कुछ और पता ही नहीं था, सिर्फ एक शब्द 8। और इस दफा भी जीतने वाला नंबर 8 ही निकला। पूरी स्टेट तालियां बजाने लगी। सब दादी की किस्मत देखकर हैरान थे। फिर दादी ने कैसीनो के हर खेल में वही किया। टेबल 8, सीट 8 और हमेशा दांव भी नंबर 8। और हर दफा उसका दांव सही बैठता था। धीरे धीरे दादी जीतते जीतते VIP रूम तक पहुंच गई। वहां उसका सामना कैसीनो के मालिक से हुआ। दादी चुपचाप बड़ी बड़ी बाजियां लगाती रही। मालिक भी उसकी बिंदास जीत से परेशान हो गया। आखिर में दादी ने नंबर 8 से पूरे 8 मिलियन नकद जीत ली। अगले दिन 28 तारीख को दादी बैंक पैसे जमा कराने गई। बैंक ने गाना बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि दादी उस दिन की 88वीं ग्राहक थी। बैंक की सालगिरह थी, इसलिए दादी को उपहार में 8 बोरी चावल दिए गए। दादी ने रसीद पर साइन किए और सीधे चाइना टाउन शॉपिंग करने निकल पड़ी। जो चीजें पहले उसके लिए महंगी थीं, उसने सब कुछ ले लिया। जैसे ही दादी शॉपिंग करके घर लौटी, बाहर 2 गुंडे खड़े मिले। कैसीनो बॉस ने उन्हें पैसे वापस लेने भेजा था। दादी ने तुरंत कहा, तुम लोग गलत घर आ गए, तुम्हें वांग चाहिए था, मैं वांग नहीं हूँ, यहाँ से निकल जाओ। गुंडे थोड़े भ्रमित हुए और बोले ठीक है, जाकर चेक करके आते हैं। लेकिन दादी जानती थी कि अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उसने तुरंत ही एक योजना बना ली। वो सीधे सड़क पर गई और एक बैग बेचने वाले से बोली, मुझे लिमिटेड LV चाहिए। ये सुनकर सेलर उसे एक गली से ले गया और अंदर का हॉल खोला। अंदर बैठे लोग दादी को देखकर हैरान रह गए, लेकिन दादी सीधे बोली, मुझे एक बॉडीगार्ड चाहिए, कितना लगेगा? थोड़ी बहस के बाद दादी ने 8000 खर्च करके एक बॉडीगार्ड रख लिया। अब वो बॉडीगार्ड दादी के साथ रहता, उसके साथ खाता भी था, मगर हर वक्त साथ रहना मुमकिन नहीं था। एक दिन जब दादी अकेली थी, वहीं 2 गुंडे फिर आ गए। उन्होंने कहा, तू झूठ बोल रही थी, सारे पैसे वापस कर।